हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंटरनेट के बारे में पढ़ने वाले हैं क्योंकि दोस्तों एसएससी सीजीएल मेंस के कंप्यूटर सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है जिसका नाम है वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स। तो दोस्तों आज हम इंटरनेट का टॉपिक कवर करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ईमेल्स का टॉपिक कवर करेंगे जो कि छोटा टॉपिक है। तो फ्रेंड्स एक मेजर टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज हम टॉप 50 एमसीक्यूज करेंगे इंटरनेट पर और कुछ थ्योरी देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले जानते हैं इंटरनेट क्या होता है। फ्रेंड्स सभी को पता होगा आजकल इंटरनेट क्या होता है क्योंकि काफ़ी ट्रेंडिंग में है। फ्रेंड्स आज से कुछ दशक पहले इंटरनेट का बहुत ही कम लोग जानते थे यूज़ करना, बट आजकल तो पॉपुलर है। तो आज हम चलिए डेफिनेशन जानते हैं। अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स यूजिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट फॉर कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड द टर्म इंटरनेट। दोस्तों अगर हम आसान शब्दों में समझें तो कंप्यूटर नेट बेसिकली बहुत सारे कंप्यूटर्स का एक कनेक्शन है। काफ़ी सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं जो कि एक प्रोटोकॉल के थ्रू कनेक्ट होते हैं। प्रोटोकॉल लॉ होता है दोस्तों। इसी लॉ के थ्रू फाइल शेयर करी जाती है, कम्युनिकेट किया जाता है काफ़ी सारे कंप्यूटर से। उसी को हम कहते हैं इंटरनेट। अब हम चलते हैं दोस्तों आईएसपी जानते हैं। आईएसपी क्या होता है? आईएसपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। दिस हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एक्सेस फॉर यूजिंग इंटरनेट फ्रॉम योर ऑफिस और होम। दोस्तों आईएसपी आप लोग को पता होगा ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, बीएसएनएल हो गया। तो फ्रेंड्स ये सारे क्या हैं? आईएसपी हैं जो हमको डायरेक्ट इंटरनेट यूज़ करने की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आगे हम बात करते हैं www। फ्रेंड्स वर्ल्ड वाइड वेब और www इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस विच कैन बी इजिली पब्लिश्ड ऑन इंटरनेट एंड रेड बाय मिलियन ऑफ इट्स यूजर्स। दोस्तों अगर हम आसान शब्दों में कहें, आप एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि एक बुक है, बुक कई सारी पेजेस से मिलकर बनी होती है जिसको पब्लिक पढ़ती है। ऐसे ही दोस्तों www एक बुक होता है, मान के चलिए वर्ल्ड वाइड वेब होता है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस का। फ्रेंड्स काफ़ी सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होता है जो कि इंटरनेट पर पब्लिश किया जाता है, जिसको लाखों करोड़ों लोग पढ़ते हैं। आगे हम चलते हैं दोस्तों आईपी एड्रेस जानते हैं क्या होता है। द इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इट इज़ अ न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन कोड असाइंड फॉर एनी डिवाइस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। इट कैन एक्ट एज एन आइडेंटिफिकेशन इंटरफेस फॉर इंटरनेट यूजर्स। दोस्तों अगर हम बात करें आईपी एड्रेस, जैसे कि हमारे घर का एड्रेस होता है, ऐसे ही अगर हमारा कंप्यूटर किसी नेटवर्क से अटैच होगा, कनेक्ट होगा, तो उसको तुरंत ही एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपने कभी भी कनेक्ट किया होगा वाईफाई में, डिटेल्स में जाके देखा होगा, स्टेटस देखा होगा, तो वहाँ पर फ्रेंड्स आईपी एड्रेस दिखाता है। तो यही एक एड्रेस होता है जो तुरंत ही असाइन कर दिया जाता है ताकि आइडेंटिफाई करा जा सके। फॉर एग्जाम्पल काफ़ी सारे क्राइम्स आपने देखा होगा फ्रेंड्स बढ़ रहे हैं, तो अगर हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन हैकिंग कर रहा है, कौन फिशिंग कर रहा है, तो आईपी एड्रेस का यूज़ किया जाता है ट्रैक करने के लिए। तो दोस्तों ये एक नेटवर्क का एड्रेस होता है। आगे चलिए हम बात करते हैं वेब ब्राउज़र का। तो सभी लोग वेब ब्राउज़र से वाकिफ़ होंगे फ्रेंड्स। अ वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर एसेसिंग द इन्फॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब पे, यानी कि हमको कई सारे वेब पेजेस पे अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हम वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। काफ़ी सारे जो वेब ब्राउज़र्स हम लोग यूज़ करते हैं उनका नाम है, जो मोस्ट कॉमन है वो है गूगल क्रोम। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला वेब ब्राउज़र है फ्रेंड्स। पहले यूज़ किया जाता था इंटरनेट एक्सप्लोरर, और दूसरा सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला है फ्रेंड्स मोजिला फायरफॉक्स। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होंगी। आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स हम इंटरनेट से किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, प्रोसेस क्या क्या होते हैं। या तो आपने देखा होगा मोबाइल में वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं डायरेक्ट। फ्रेंड्स हमारे पास मोबाइल में ही बिल्ड होता है नेटवर्क कनेक्शन जिससे हमारा नेट चलता है। फ्रेंड्स काफ़ी सारी चीज़ें सैटेलाइट से भी चलता है, वो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे डिफेंस, इसरो, ये सारी चीज़ें सैटेलाइट से अपना फ्रेंड्स कनेक्शन करते हैं इंटरनेट का। चलिए बात करते हैं कितने वेज हो सकते हैं फ्रेंड्स। पहले डायल अप कनेक्शन होता था दोस्तों। इस तरह के कनेक्शन में क्या होता था कि जो टेलीफोन लाइंस आती थी उसको डायरेक्टली हम लोग कंप्यूटर में इंसर्ट करते थे, तब इंटरनेट चलता था दोस्तों। दूसरा आ गया था ब्रॉडबैंड। दोस्तों आज भी यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला आजकल है ब्रॉडबैंड, बट आगे कुछ दशकों में आप देखेंगे कि वाईफाई हर जगह होगा और फ्रेंड्स ब्रॉडबैंड भी रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ब्रॉडबैंड में क्या होता है कि इसमें भी केबल आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड आपको प्रोवाइड करता है, हाई स्पीड, बट इसमें इतना डायलअप में हाई स्पीड नहीं होती थी फ्रेंड्स। तो मोस्ट कॉमन आजकल यूज़ किया जाने वाला ब्रॉडबैंड है दोस्तों। दूसरा अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स जो वायरलेस कनेक्शंस हैं, जैसे कि वाईफाई।
वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड कनेक्शन प्रोवाइड करता है, गामा रेज, बहुत सारी रेजों का यूज़ करके फ्रेंड्स ये हमको इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करता है, जो कि वायरलेस होता है, जिसमें कोई भी कनेक्शन नहीं होता है फ्रेंड्स, फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है। दूसरा है सैटेलाइट। फ्रेंड्स सैटेलाइट्स कहाँ यूज़ की जाती है, मैंने आपको बताया ये इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए यूज़ की जाती है, जहाँ ब्रॉडबैंड नहीं होता है, जहाँ पर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस फ्रेंड्स सैटेलाइट का यूज़ करते हैं इंटरनेट के लिए। दूसरा है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। फ्रेंड्स ISDN, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं लोग, ये भी एक वायरलेस फ्रेंड्स इंटरनेट कनेक्शन होता है, जिसमें लोग ऑडियो वीडियो डाटा सेंड कर सकते हैं टेलीफोन लाइंस के जरिए फ्रेंड्स। अब आगे चलिए हम बात करते हैं, उससे पहले दोस्तों कंप्यूटर सीजीएल की हम लोग ने बुक लॉन्च करी है मेंस के लिए फ्रेंड्स, जिसमें 2500 प्लस क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज फॉर्म में, टॉपिक वाइज नोट्स हैं, वन लाइनर फॉर्म है, एमसीक्यूज भी हैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम में फ्रेंड्स मिल जाएगा आपको। इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जो भी इंटरेस्टेड है वहाँ से जाके इस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अपनी टॉपिक की ओर चलते हैं। अब हम जानते हैं फ्रेंड्स कुछ प्रोटोकॉल्स मैंने बताया था एक लॉ होते हैं या एक प्रोसीजर होता है जिनके थ्रू इंटरनेट पर कनेक्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स इंटरनेट प्रोटोकॉल में पहला है TCP और IP नेटवर्क मॉड्यूल। फ्रेंड्स TCP और IP एड्रेस नेटवर्क मॉड्यूल कॉमन होता है, इसी के थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं इंटरनेट पर। इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। TCP का फुल फॉर्म हो जाता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आप कंट्रोल से समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। नेटवर्क में मैंने सारी चीज़ें आपको फ्रेंड्स पढ़ाई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो वो देख सकते हैं, उसमें चीज़ें डिटेल में मैंने कवर करी है। दोस्तों यहाँ पर हम सिर्फ इंटरनेट प्रोटोकॉल्स देखेंगे कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स इसके थ्रू हम नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, इस प्रोटोकॉल के थ्रू फ्रेंड्स हम प्रोग्राम फाइल्स, मल्टीमीडिया फाइल्स, टेक्स्ट फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करते हैं। अगला है फ्रेंड्स सॉरी हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में, जिसको हम HTTP कहते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो ये किस लिए होता है, इसको टेक्स्ट ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है फ्रेंड्स। कभी आपने देखा होगा एक लिंक मिल जाती है आपको, फॉर एग्जांपल www.google.com, आपको एक लिंक मिली है, आपको इसको एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह भेजना है। तो फ्रेंड्स ये कौन काम करेगा, ये आपका यही काम करेगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये लिंक को जनरेट करना और भेजने के लिए काम करता है। ये लिंक टेक्स्ट फॉर्म में या इमेज फॉर्म में हो सकती है। अब हम चलिए फ्रेंड्स एमसीक्यूज करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है द इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इज नोन एज। तो फ्रेंड्स कम्युनिकेशन इंटरनेट वेब पेजेस इथरनेट। तो फ्रेंड्स हम बात कर चुके हैं कि पूरे नेटवर्क में पूरे वर्ल्ड में जितना भी कनेक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है फ्रेंड्स, वो इंटरनेट के थ्रू होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटरनेट वॉज ओरिजिनेटेड इन। दोस्तों अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इंटरनेट फर्स्ट डेवलप किया गया था USA द्वारा फ्रेंड्स। USA मिलिट्री बेस द्वारा फ्रेंड्स, ये जो है डिज़ाइन किया गया था मिलिट्री ऑपरेशंस द्वारा फ्रेंड्स। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एक एप्रा नेट बनाया था, जिसके थ्रू इन्होंने कहा था कि हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, अगर न्यूक्लियर वॉर हो गई, कोई भी आपदा विपदा आ गई, तो हम लोग आपस में कनेक्टेड रह सकें, इसलिए उन्होंने एप्रा नेट बनाया। तो वहीं से इंटरनेट की स्थापना हुई फ्रेंड्स मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू USA के 1969 में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। फिर 1970 में फिर इन्होंने दोस्तों पब्लिश कर दिया पब्लिक के लिए कि आप लोग यूज़ करिए, तभी सारी नॉलेज रह सकते हैं, आपस में इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं सब लोग। तो 1970s में फ्रेंड्स पब्लिक के लिए यूज़ में आ चुका था इंटरनेट, लेकिन ओरिजिनेट हुआ था 1969 में। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 है द ओरिजिन ऑफ द इंटरनेट वॉज डेवलप्ड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ। तो अभी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि किस कॉन्सेप्ट पे ये डेवलप हुआ था। तो फ्रेंड्स एपरा नेट के कॉन्सेप्ट पर डेवलप हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट तो फ्रेंड ये सॉफ्टवेयर कंपनी है, ये भी बिजनेस ओरिएंटेड फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। वेब तो मैंने बताया था फ्रेंड्स, वेब क्या है, एक जाल होता है, जैसे आपने मकड़ी जाल बनाती है वेब बनाती है, वैसे ही फ्रेंड्स वेब है बहुत सारे कंप्यूटर्स का आपस में कनेक्शन। इन 1969 एपरा नेट वॉज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। तो मैंने बताया था दोस्तों कि ये USA के मिलिट्री डिफेंस द्वारा दोस्तों जनरेट किया गया था एपरा नेट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा USA। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट। दोस्तों इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है,
तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द मेजर यूज ऑफ इंटरनेट? दोस्तों इंटरनेट का प्रमुख उपयोग क्या है? शेयरिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन, ब्राउजिंग वेब पेजेस, सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स, सोशल नेटवर्किंग। तो दोस्तों आपको सबको पता है बिना इंटरनेट की ये सारी चीजें नहीं पॉसिबल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल द अबव, ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है द ट्रांसमिशन ऑफ अ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर कंप्यूटर और टू अ सर्वर सो दैट अदर कैन सी और रिट्रीव इट। फ्रेंड्स फाइल के ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग क्या कहते हैं, आप बस इतना समझिए। एक फाइल को दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए हम लोग कौन सा टर्म यूज करते हैं? तो फ्रेंड्स हम लोग डाउनलोडिंग का टर्म यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज इंटरनेट पर अवेलेबल है तो वो किसी न किसी सोर्स से तो आ ही रहा होगा, तो वहाँ उस सोर्स को हम अपने सोर्स में ले लेते हैं, अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं, तभी हम उसको रिट्रीव कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम टर्म कहते हैं डाउनलोडिंग। ईच कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ यूनिक। दोस्तों ईच कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क, मैंने बताया सभी कंप्यूटर को हम किससे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? जैसे हमारे घर का एक एड्रेस होता है, लोग रिकॉग्नाइज करते हैं इनका घर का एड्रेस ये है, वैसे ही नेटवर्क का, एक कंप्यूटर नेटवर्क का एड्रेस होता है आईपी एड्रेस, जिसके थ्रू रिकॉग्नाइज किया जाता है उसे। क्वेश्चन नंबर 9 है अ कंप्यूटर कम्युनिकेट्स विद अदर कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट थ्रू। फ्रेंड्स वो कौन सा प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू आदमी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर इंटरैक्ट करता है, उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स वो अभी हमने बात की थी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर पर कनेक्शन बनाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म का मैंने वीडियो स्पेशली बना रखा है, उसमें सारी फुल फॉर्म्स कवर किए हैं। तो HTML का फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है अ सेट ऑफ रूल्स फॉलोड बाय ईच कंप्यूटर प्रेजेंट ऑन अ नेटवर्क इज कॉल्ड। तो दोस्तों मैंने बोला था प्रोटोकॉल क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक सेट ऑफ रूल्स होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसके थ्रू इंटरनेट पर कनेक्शन बनाया जाता है। इन्वेंटर ऑफ WWW इज। दोस्तों WWW के जनक कौन है? तो टिम बर्नर्स ली इसके जनक हैं। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों इससे, तो मैंने रख दिया है क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर है दोस्तों कंप्यूटर SSC CGL मेंस में, तो पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चंस थोड़े अच्छे लेवल के भी आपको देखने को जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ W3C? तो फ्रेंड्स W3C का फुल फॉर्म बताना है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अ डैश दैट कंटेन्स बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ वेब पेजेस इज वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सर्विसेज ऑन द इंटरनेट। दोस्तों अभी हमने बात की थी, क्या हो जाएगा, ये वेब हो जाएगा दोस्तों, जिसे कंटेन्स बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। फ्रेंड्स वेब होता है जिसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको आप लोग इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं जाके। एन इंटरनेट कनेक्टेड नेटवर्क एक्सक्लूसिवली यूज्ड विद इन ऑर्गेनाइजेशन सच एज बैंकिंग, बिजनेस फर्म्स एसेट्रा दैट यूजेज वेब टेक्नोलॉजी फॉर शेयरिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन इंटरनली इज कॉल्ड। दोस्तों जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे बैंकिंग बिजनेस फर्म्स हो गई या आपके कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, वो लोग डाटा शेयर करने के लिए आपस में, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल फाइल होती है दोस्तों, लीक नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए ये किस कनेक्शन का यूज़ करते हैं? अगर ये पब्लिक में जाएंगे तो फ्रेंड्स इसका मिसयूज़ हो सकता है, तो इसलिए ये एक इंट्रानेट कनेक्शन यूज़ करते हैं, जिसको इंटरनली कहा जाता है यूज़ करने के लिए इंट्रानेट। अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल्ड एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंट्रानेट इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स बाहर के ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट करना हो, कोई भी यूज कर सकता है, तो उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रानेट। क्वेश्चन नंबर 17 है अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज यूज टू व्यू वेब पेजेस इज कॉल्ड। दोस्तों वो कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिनसे हम वेब पेजेस को देख सकते हैं? तो हमने बात की थी, वो ब्राउजर होता है दोस्तों, एक सॉफ्टवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है एवरी कंप्यूटर मशीन होस्ट ऑन द इंटरनेट नेटवर्क हैज। दोस्तों जो मशीन होस्ट होते हैं, मशीन होस्ट का मतलब होता है जैसे हम यूजर हैं तो हम होस्ट हो गए फ्रेंड्स, तो इनके इंटरनेट नेटवर्क का क्या होता है? एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किसी का सिमिलर आईपी एड्रेस पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, तो नहीं हो सकता है, यूनिक आईपी एड्रेस करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। एन आइडेंटिफायर दैट सेंड्स एंड रिसीव्स इंफॉर्मेशन अक्रॉस द इंटरनेट इज कॉल्ड। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आईपी एड्रेस, इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट आईपी एड्रेस?
दोस्तों कौन सा कथन आईपी एड्रेस के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शंस हैं आईपी एड्रेस इज ऑलवेज यूनिक फॉर ईच कंप्यूटर, तो ये सही है। सबका मैंने बताया था एक अपना आईपी एड्रेस होता है। एन आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 4 बाइट्स। फ्रेंड्स 32 बिट्स होता है, मैंने बताया था एक बिट में 8 बाइट होते हैं फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, तो 32 बिट्स में कितने बाइट्स होंगे? 4 बाइट्स होंगे। तो फ्रेंड्स ये भी आपका कंटेंट सही है। इनके नंबर्स हो सकते हैं 02255, ये सारी चीज़ें हम इसके पहले वाले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। फॉर ब्राउजिंग और सेंडिंग एन ईमेल एन आईपी एड्रेस असाइन टू अ कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड। सही है, आप बिना आईपी एड्रेस के ब्राउज नहीं कर सकते, कोई ईमेल सेंड नहीं कर सकते, रिसीव नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स ऑल द अबव विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विच आईपी एड्रेसेस आर मोस्टली यूज्ड बाय वेब, ईमेल एंड गेमिंग सर्वर। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन से आईपी एड्रेस का यूज़ किया जाता है वेब, ईमेल और गेमिंग सर्विसेज के लिए? तो फ्रेंड्स हम स्टैटिक आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं जो कि चेंज नहीं होता है, परमानेंट रहता है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे विच आईपी एड्रेस आर मोस्टली यूज्ड बाय कंपनीज एंड बिजनेस फर्म। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बिजनेस फर्म होती हैं फ्रेंड्स, ये डायनेमिक आईपी एड्रेस यूज़ करती हैं। फ्रेंड्स ये डायनेमिक एड्रेस क्या होता है? ये फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है, तो दोस्तों इसलिए इसको ट्रैक करना ईजी नहीं होता है, तो इसलिए ये कंपनीज ये आईपी एड्रेस का यूज़ करती हैं, डायनेमिक आईपी एड्रेस का। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ विकीपीडिया। दोस्तों विकीपीडिया के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जिमी वेल्स को विकीपीडिया के जनक के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स डब्ल्यू यहाँ पर है, डब्ल्यू यहाँ पर है, इससे थोड़ा बहुत आप ट्रिक लगा सकते हैं। आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग कॉमन प्रोटोकॉल्स फॉर इवॉल्विंग ऑफ WWW। तो फ्रेंड्स अभी हमने वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम की बात करी थी, ये किस लिए यूज़ किया जाता है? ये प्रोटोकॉल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों, ताकि www वर्ल्ड वाइड वेब का यूज़ किया जा सके। विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू स्टैब्लिश एन इंटरनेट कनेक्शन ऑन अ कंप्यूटर। दोस्तों हम किस डिवाइस का यूज़ करते हैं इंटरनेट कनेक्शन बनाने के लिए कंप्यूटर पर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मॉडेम का भी यूज़ करते हैं, मॉड्यूलर डीमॉड्यूलेटर का, और फ्रेंड्स राउटर का भी यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। अ डिवाइस दैट इज यूज टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड। दोस्तों डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो मॉडेम का ही यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, क्योंकि ये जो डिजिटल सिग्नल्स आते हैं फ्रेंड्स, इनको ये एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, तभी चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं कंप्यूटर के द्वारा फ्रेंड्स। आगे हम बात करते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है इंटरनेट एड्रेस इज आ। तो फ्रेंड्स ये 34 बिट नंबर होता है। इन HTTPS एस मीन्स फ्रेंड्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपने देखा होगा HTTP का, बट इसमें HTTPS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसमें जो S होता है ये किसके अब्रिविएशन का यूज़ किया जाता है? सिक्योर का, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। क्वेश्चन नंबर 30 है विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स ऑन सेम इंटरनेट नेटवर्क। तो फ्रेंड्स राउटर का यूज़ करते हैं काफ़ी सारे, एक नेटवर्क से, मान के चलिए मेरे पास एक केबल आई है, तो फ्रेंड्स हम राउटर का यूज़ करते हैं जिससे काफ़ी सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट किए जा सकते हैं इंटरनेट पर। तो फ्रेंड्स राउटर का यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NIC। तो फ्रेंड्स ये नेटवर्क इंटरनेट कार्ड होता है जिसके थ्रू आप इंटरनेट पर कनेक्ट कर सकते हैं। वेट अ सेकेंड फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क इंटरनेट इंटरफेस कार्ड हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा NIC का फुल फॉर्म। अ यूनिक नेम यूज्ड इन द URL दैट आइडेंटिफाइज द वेबसाइट इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स URL में क्या होता है कि डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम क्या होता है? बेसिकली आपने देखा होगा www डॉट, फ्रेंड्स बीच में एक आपका डोमेन नेम आता है, फॉर एग्जांपल गूगल आता है तो वो डोमेन नेम हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स .com आता है, तो फ्रेंड्स ये एक्सटेंशन होता है, इसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका डोमेन नेम, ये हो गया, और फ्रेंड्स आपका कॉम हो जाएगा, ये आपका एक्सटेंशन हो जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें डोमेन नेम को कौन कन्वर्ट करता है, तो आपका डोमेन नेम सिस्टम DNS आपको पता होगा,
ये आपका जो डोमेन नेम होता है इसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है डोमेन नेम सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसका नाम है डोमेन नेम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अ कलेक्शन ऑफ पब्लिकली एक्सेसिबल इंटरनेट इंटरलिंक्ड वेब पेजेस दैट शेयर अ कॉमन डोमेन नेम इज कॉल्ड। दोस्तों जो पब्लिकली एक्सेसिबल वेब पेजेस होते हैं, कॉमन डोमेन नेम होता है, उनको हम क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उनको कहा जाता है वेबसाइट। तो फ्रेंड्स एक वेबसाइट बनाते हैं जिसका एक कॉमन डोमेन नेम होता है, जैसे www.google.com। तो ये एक वेबसाइट है दोस्तों, इसका डोमेन नेम क्या है? गूगल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस? देखिए दोस्तों डीएनएस की बात कर रहे थे हम लोग, डीएनएस होता है डोमेन नेम सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है इन कंप्यूटर .com.ew, ये सब फ्रेंड्स किसके एग्जाम्पल हैं? तो मैंने बताया था टॉप लेवल डोमेन एक्सटेंशन है दोस्तों, ये एक्सटेंशन होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन एक्सटेंशन इज नॉट एब्रिविएटेड फॉर द कंट्री? फ्रेंड्स कौन सा जो आपका डोमेन एक्सटेंशन है वो कंट्री का एब्रिविएशन नहीं है? .in फ्रेंड्स ये .in इंडिया के लिए होता है, .USA के लिए, .यूनाइटेड किंगडम, बट .com फ्रेंड्स ये कंट्री का एब्रिविएशन नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट डिफरेंशिएट वन कंप्यूटर फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ। दोस्तों कंप्यूटर नेट एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से किस तरह आइडेंटिफाई कर पाएगा दोस्तों, किस आधार पर उनको अलग कर पाएगा? तो दोस्तों आईपी एड्रेस के आधार पर उनको अलग कर पाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपने देखा होगा एक्सटेंशन फ्रेंड्स काफ़ी सेम होते हैं, कॉमन होते हैं, .in .com हर जगह फ्रेंड्स यूज़ किया जाता है। बट डोमेन नेम भी आपने देखा होगा, कई चीज़ें आपको सेम मिल जाएंगी, जैसे www.com है, www.google.com है, www.googlex.com, कोई भी आप बना सकते हैं, कॉमन डोमेन नेम हो सकता है। बट फ्रेंड्स आईपी एड्रेस सेम नहीं हो सकता है, ये एक न्यूमेरिकल आइडेंटिटी होती है। अ कंप्यूटर दैट इज यूज्ड टू स्टोर डाटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर्स ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड। फ्रेंड्स कंप्यूटर जो डाटा को स्टोर करता है इंटरनेट पर यूजर्स से, उसको हम क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स जिनसे वो डाटा लेगा उन्हें हम कहते हैं वेब सर्वर कहते हैं फ्रेंड्स। अ प्रोटोकॉल इन द URL www.asopublication.com, फ्रेंड्स ये क्या है? तो फ्रेंड्स www. आपको दिख रहा होगा, HTTPS आपको दिख रहा होगा, .com भी दिख रहा होगा फ्रेंड्स, डोमेन नेम भी होगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 1 सेकेंड फ्रेंड्स, URL आपने देखा होगा प्रोटोकॉल इन URL, फ्रेंड्स इसका प्रोटोकॉल पूछा है। तो फ्रेंड्स प्रोटोकॉल तो सिर्फ HTTPS है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, क्योंकि मैंने बताया था फ्रेंड्स लिंक को ट्रांसफर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू इंटरनेट मस्ट हैव यूनिक आईपी एड्रेस, द आईपी एड्रेस इज कन्वर्टेड इनटू। फ्रेंड्स आईपी एड्रेस को किस में कन्वर्ट किया जाता है? मैंने बताया था डोमेन नेम में कन्वर्ट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। करेंटली द यूनिक आईपी एड्रेस इज, तो फ्रेंड्स 32 बिट्स होता है। एक बिट में, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट। तो फ्रेंड्स 4 बाइट में कितने बिट हो जाएंगे? 32 बिट। तो यहां से आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। A small piece of data sent from a website and stored in the user's web browser is called। फ्रेंड्स एक छोटा सा डाटा जो कि वेबसाइट से आते हुए और आपके ब्राउजर में स्टोर हो जाता है उसे कुकीज़ कहते हैं फ्रेंड्स। आपने देखा होगा कुकीज़ वो डिलीट होती रहती है, बट ये स्मॉल पीस ऑफ डाटा होता है जो टेम्परेरी स्टोर होता है आपके वेब ब्राउजर में। द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंटरनेट कनेक्शंस आर, दोस्तों सबसे ज़्यादा इंटरनेट कनेक्शन यूज़ करने वाले कनेक्शन कौन कौन से हैं? डायलअप कनेक्शन फ्रेंड्स ये भी है, हम बात कर चुके हैं, ब्रॉडबैंड भी है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन भी है फ्रेंड्स, DSL कहते हैं जिसे, वायरलेस कनेक्शन तो ट्रेंडिंग में है फ्रेंड्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल द अबव। द फर्स्ट डायलअप कनेक्शन वाज मेड इन 1965 बाय, दोस्तों पहला डायलअप कनेक्शन 1965 में बनाया गया था, किसके द्वारा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉरेंस G. रॉबर्ट्स के द्वारा बनाया गया था फर्स्ट डायलअप कनेक्शन। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंटरनेट कनेक्शन वायरलेसली आर, दोस्तों वायरलेस कनेक्शन वाईफाई पता ही है आपको, मोबाइल एंड हॉटस्पॉट ये भी वायरलेस कनेक्शन होते हैं फ्रेंड्स, सैटेलाइट भी वायरलेस कनेक्शन होता है, ISDN भी वायरलेस होता है मैंने बताया था, जिसमें आप वीडियो ऑडियो एक टेलीफोन लाइन्स के जरिए भेज सकते हैं फ्रेंड्स। वो टेलीफोन लाइन्स आपकी ज़मीन के नीचे होती हैं, लेकिन फ्रेंड्स
वो उनको कनेक्ट करता है वायरलेसली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल द अबव। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISDN? फ्रेंड्स ISDN का फुल फॉर्म क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। तो फ्रेंड्स इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। विच स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर कंप्यूटर फाइल्स फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट ओवर TCP बेस्ड नेटवर्क सच एज इंटरनेट? फ्रेंड्स हम किसका यूज करके एक फाइल से दूसरे फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं? तो फाइल की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो हमने बताया था कि FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करेंगे इंटरनेट पर फाइल से शेयर करने के लिए। विच स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर? फ्रेंड्स किस प्रोटोकॉल का हम यूज करते हैं वेब ब्राउजर से वेब सर्वर को कनेक्ट करने के लिए? तो फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बताया था HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करते हैं वेब ब्राउजर से वेब सर्वर को कनेक्ट करने के लिए। द वेब सर्वर ऑन द इंटरनेट इज ऑल्सो नोन एज? दोस्तों जो वेब सर्वर होते हैं इंटरनेट पर उन्हें हम किस नाम से भी जानते हैं? तो हम उनको होस्ट भी कहते हैं। फ्रेंड्स जो वेब सर्वर होता है उन्हें हम होस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर डाटा मेरे नेटवर्क से या मेरे कंप्यूटर से जा रहा है तो मैं होस्ट हूँ फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल असाइन एन IP एड्रेस टू द क्लाइंट कंप्यूटर कनेक्टेड टू इंटरनेट? तो फ्रेंड्स इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। DHCP होता है जो सबसे पहले क्या करता है, इसका काम ही यही होता है कि एक कंप्यूटर नेटवर्क को ये IP एड्रेस असाइन करेगा, फिर कोई भी चीज़ आगे बढ़ेंगी, फाइल ट्रांसफर होगा, वो ब्रेक होगा लेयर्स में, वो सारे आगे के प्रोसेस है। बट सबसे पहला काम DHCP करता है, डायनेमिक होस्ट फ्रेंड्स कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ये क्या करता है कि ये IP एड्रेस को असाइन करता है फ्रेंड्स, होस्ट को नेटवर्क को IP एड्रेस असाइन करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। दोस्तों आज हमारा सेशन यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज आप तक पहुंचा सकें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।